तो खबर ये है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा तय हो गया है और लगभग ये पता चल चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस के तमाम भौकाल बनाने के बाद भी कांग्रेस का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। वहीं अगर मुकेश सहनी और लेफ्ट की बात की जाए तो इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के नजर में उन लोगों की इज्जत बढ़ी है क्योंकि उनका सीट भी बढ़ा दिया गया है। अब पूरी कहानी क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही है, पूरी कहानी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें जाने वाली है और आरजेडी जो है वो एकदम कतई कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के सामने उसने प्रस्ताव जो है वो रख दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वयं आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि 140 सीटों के ऊपर इस बार आरजेडी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है और इससे वो कतई समझौता नहीं करने वाली। उसका कहना है कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा पावर मेरा है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो मेरे ऊपर आधारित होता है। तो ऐसे में बाकी लोग जो है वो अपना देख लें क्योंकि इससे कम में तो मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। आरजेडी का ये कड़ा फैसला आ चुका है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, राहुल गांधी तमाम तरीके के उपकरणों का जो है वो प्रयोग कर चुके हैं, तमाम तरीके की कोशिश कर चुके हैं, तमाम तरीके का दाव पेच लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब कल तो भाई कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। ये आजादी के बाद पहली दफा ऐसा देखने को मिला कि भाई कांग्रेस अधिवेशन कर रहा है पटना में और ये सब कुछ की भाई सीट बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है क्योंकि इस बार कांग्रेस को 52 सीटों को ही दिया जा रहा है कि आप 52 सीट पे ही चुनाव लड़िए, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लीजिए, 52 से ज्यादा सीटें आपको नहीं दी जाएगी। ये आरजेडी का फैसला जो है वो आ चुका है। अब देखना यह है कि ये लागू होता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के मन में तो है भाई 70 सीट से कम नहीं, लेकिन आरजेडी जो है वो इस बार 70 सीटें देने को राजी नहीं है। वहीं अगर वीआईपी की बात की जाए तो वीआईपी को 15 सीट जो है इस बार देने को तैयार है, राजी है आरजेडी और कह रही है कि 15 सीटों पे चुनाव लड़े। हालांकि मुकेश सहनी का दावा था कि 60 सीट चाहिए, लेकिन सबको पता था कि यह दावा काफी बेबुनियाद है और अब देख लीजिए 15 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दिया गया है। वहीं पे अगर बात किया जाए लेफ्ट की पार्टियों को, वाम दल की बात की जाए जिसमें सीपीआई है, सीपीआई एमएल है, सीपीआईएम है, उन तमाम पार्टियों को 35 सीटें दी गई है। यानी वाम दल में जितने भी पार्टी आते हैं उनको 35 सीटें दी गई है कि भाई इसमें ही आप लोगों को लड़ना है। अब देखना यह है कि वाम दल में तीनों पार्टी अपने आप में कैसे जो है वो टिकट बंटवारा करती हैं, किस तरीके से उनको सीटें दी जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो लगभग तय हो गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए जेएमएम को जो है वो 2 सीटें दी जा रही है और वहीं पे आरएलजेपी को भी 2 सीटें दी जा रही है। आरएलजेपी कौन है तो मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस अगर साथ में आके चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी 2 सीटें दी जाएगी, ठीक उतनी ही जितना जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जा रहा है। और इस हिसाब से ही चुनाव का जो है इस बार टिकट निर्धारित किया जाएगा। आरजेडी की तरफ से यही लिस्ट बनाया गया है। आरजेडी कह रही है कि भाई साहब इसी पे आप सब लोग मान जाइए क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और ऐसे में हम लोगों को तमाम कोशिश करना है कि इस बार विधानसभा का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से लड़ा जाए। इसको लेके एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है और ऐसे में सीट बंटवारे की अगर बात की जाए तो ऐसे ही सीट बंटवारा होगा। अब आरजेडी का तो ये फैसला आ गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कांग्रेस के क्या विचार हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कांग्रेस डे 1 से ये कह रहा है कि भाई साहब हम जो है वो सीट इस बार ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं और इसको लेके तमाम तरीके की जो प्रेशर पॉलिटिक्स गेम खेलना होता है वो सब गेम कांग्रेस खेल चुकी है। और अगर उसके बाद भी मात्र 52 सीटों पर रुकना पड़ जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक चैलेंजिंग बात हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टेप होगा अगला ये देखने लायक होगा। लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि आरजेडी ने जो सीट बंटवारा किया है वो कुछ इसी तरीके से है कि राजद खुद 140 पे, कांग्रेस 52, उसके बाद वीआईपी की बात की जाए तो 15, आरएलजेपी की बात की जाए तो 2 सीट। वहीं पर अगर बात किया जाए वाम दलों की तो सभी वाम दलों को मिला के 35 सीटें दी गई है और वहीं जेएमएम को 2 सीट दी गई है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है महागठबंधन में उसे आप कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जानी चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।